Assalamu alaikum. Welcome to our software restaurant powered and designed by Terexa Private Limited. लॉगिन स्क्रीन है, जैसे कि आप देख सकते हैं। आपने यहाँ पे अपने क्रेडेंशियल्स इंटर करने हैं और एडमिन आईडी एंड पासवर्ड यहाँ पे इंटर करना होता है, यूज़र नेम और पासवर्ड बेसिकली। और साइन इन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप सॉफ्टवेयर के अंदर लॉगिन हो जाएंगे। ये आपका डैशबोर्ड जो आपको दिखा रहा होता है, मोस्ट सेलिंग फूड मेन्यू, मोस्ट सेलिंग फूड मेन्यू कैटेगरीज, वेंडर्स। बेसिकली आपका क्या है, ओवरव्यू, जहाँ पे आप एक्सपेंसेस वगैरह मंथली बेसिस पे आप देख सकते हैं और इसको ओवरव्यू अपने सरसरी जायज़े सॉफ्टवेयर का ले सकते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि हम पीओएस को किस तरह से पंच करते हैं, यानी कि एक सेल्स ट्रांजैक्शन को किस तरह से सेव कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर रेस्टोरेंट के, वो जान सकें। बेसिकली रेस्टोरेंट के ट्रांजैक्शन को, सेल ट्रांजैक्शन को सेव करने के लिए हमारे पास दो बटन है जो कि सेम मॉड्यूल को ओपन करते हैं। पहला है ये साइड और मेन्यू का मैक्सिमाइजेशन बटन है, इस पर क्लिक कर लेना है आपने और पीओएस के ऑप्शन में आना है यहाँ से। और ये पीओएस का ऑप्शन जो है आपके पास मेन्यू ओपन करने के बाद इस पर क्लिक कर देना है। ओपन या न्यू टैप कर लेता हूँ मैं, ओपन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, एक बटन आपके पास ये अवेलेबल है, या फिर आप इस शॉर्टकट बटन को यूज़ कर सकते हो जो कि डैशबोर्ड हर स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल होता है। जैसे कि इस पीएस मेन्यू के अंदर भी एक पीएस का बटन दिया गया है और हर स्क्रीन पे ये अवेलेबल होगा। आप यहाँ से भी जाके क्लिक करके आप सिंपल पीओएस के मॉड्यूल को ओपन कर सकते हैं। तो पीओएस मॉड्यूल का इंटरफेस कुछ इस तरह से आपके सामने आ रहा होता है, जहाँ आपके पास सामने मेन्यूज़ की कैटेगरी वगैरह आ रही थी, मटन मंडी, मटन मंदूफ, चिकन मंदी, चिकन कब्ज़ा, ये सारी कैटेगरीज़ हैं बेसिकली। और कैटेगरीज़ आप यहाँ पे भी दे सकते हैं ड्रॉप डाउन में। अच्छा, प्लेटफॉर्म्स है, आप किस प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल आउट कर रहे हो। अगर कोई क्रेडिट कस्टमर है उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्रेडिट कस्टमर बेसिकली बने हुए हैं हमारे पास। अगर आप कोई बनाना चाहें, सिंपल प्लस के अंदर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप बना सकते हैं। और इस तरह से उसके क्रेडेंशियल देने के बाद वो क्रेडिट कस्टमर क्रिएट हो जाता है और ये परमानेंटली सेव हो चुका है मेरे डेटाबेस के अंदर। फिलहाल मैं इसे वॉकिंग कस्टमर रख लेता हूँ। अच्छा जी, अब फर्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। मैंने एक यहाँ पे जो है डिश ले ली है, चिकन कब्ज़ा हाफ सर्विंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये ले लेने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से सेलेक्ट करना है उस वेटर का नाम या उस एम्प्लॉय का नाम जो इसे सर्व कर रहा है, जो इसका रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, जैसे ही मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने उस एम्प्लॉय को, अपने स्टाफ को सिलेक्ट कर लिया है। अगर कोई टेबल नंबर है तो टेबल नंबर आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। टेबल नंबर कब मेंशन होगा, जब ये टेक अवे पे ना हो, जब ये डिलीवरी पे ना हो, ये डाइन इन पे हो, यानी कि कस्टमर जो है आपका, जो रिसीवर है, जो इसको रिसीव कर रहा है, उसे ये अंदर आपके रेस्टोरेंट के अंदर सर्व किया जाए। ठीक है, तब। और जैसे मैं इस पर डाइन इन कर देता हूँ तो मैं इस पर एक टेबल नंबर जो है क्या कर लूँगा, सेलेक्ट कर लूँगा। अब मैं टेबल नंबर देता हूँ इसको 22। ठीक है, ये टेबल नंबर किस तरह से बनाएंगे मैं आगे बताऊंगा आपको इंशाल्लाह ताला। अब मैंने इसे क्या कर लिया है, मैंने इसके यहाँ पे पैसे इससे चार्ज कर लिए नहीं है फिलहाल, मैंने चार्ज पे लिख दिया है कि मैं इसके पैसे क्या कर रहा हूँ, ले रहा हूँ 1400। सबमिट, शो। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो आपके पास एक इंफॉर्मेशन आ रही होती है, एक पॉपअप अपेयर होता है, ये होता है KOT का ऑप्शन, जो कि आपकी किचन में जा रहा होता है। किचन को एक मैसेज मिलता है कि हाँ, ये जो है हमारे पास ऑर्डर आया है, इसे अब रेडी टू करना है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो मैसेज आता है वो आता है इसके बिल का मैसेज, कि ये इसका बिल है और ये जो कस्टमर रिसीव करेगा, जिसके अगेंस्ट हमें पेमेंट रिसीव होगी। तो ये सॉफ्टवेयर हमें दो तरह के पॉपअप्स यहाँ पे दे रहा होता है, जब भी किसी बिल में मॉडिफिकेशन होती है, जब भी कोई बिल क्रिएट हो रहा होता है तो। अच्छा जी, अब इस बिल के अंदर कोई चेंजिंग करनी है आपने, फ़र्ज़ कर लें कि उस ऑर्डर के बाद, यानी उस डिश के बाद कस्टमर ने कुछ और भी चीज़ें ऑर्डर कर दी हैं, सेम कस्टमर सेम एम्प्लॉय के थ्रू। तो आपने क्या करना है, आपने जाना है यहाँ पे होल्ड डाइन के अंदर, क्योंकि वो बंदा अभी सर्व्ड है, उसके पास सर्व्ड है चीज़ें। तो आपने होल्ड डाइन के ऊपर जाना है और ऑर्डर आईडी सेलेक्ट करना है उस डेट में जाके। ऑर्डर आईडी आपने देख लिया, 1400 हमारे पास था। यहाँ पे डेट आ जाएगी, उसकी ऑर्डर आईडी आ जाएगी, उसका टेबल नंबर आ जाएगा, जो वेटर उसे सर्व कर रहा है उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे, और उसकी प्रीवियस मेन्यू आ जाएगी। आपने यहाँ पे क्लिक करना है और मॉडिफाई ऑर्डर के अंदर चल जाना है बेसिकली।
ठीक है। अब इसने कोई चीज़ मंगा ली है, फ़र्ज़ कर लें चपाती या पराठा या कोई भी 7 अप वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ भी, तो मैं क्या कर सकता हूँ वो ऐड कर सकता हूँ। स्मॉल वाटर, लार्ज वाटर या कोई भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह ऐड करवा ली है इसने और मैं इसे क्या कर दूँगा, पे एंड अपडेट कर दूँगा। सिंपली वो अपडेट हो जाएगा। एक और एक केओटी कि हाँ कि भाई इसे ये चीज़ चाहिए, एक और एक बिल, इसे मैं नेगलेक्ट कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। और अब ये सारी चीज़ें सर्व होने के बाद क्या हो गया है, कस्टमर को अब कुछ चाहिए नहीं और कस्टमर ये बिल फाइनलाइज करवाना चाह रहा है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप दोबारा से होल डाइन इन पे जाएंगे। याद रखिएगा, जब भी कोई आप डाइन इन के अंदर बिल को, पीओएस को, सेल ट्रांजेक्शन को सेव करवाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो वो होल डाइन इन पे जाता है। इट्स मीन कि कस्टमर अभी भी आपके रेस्टोरेंट के अंदर मौजूद है। ठीक है। आपने क्या करना होगा, उस डेट एंड टाइम में जाके, उस ऑर्डर आईडी में जाके आप एक दफ़ा रीचेक कर लेंगे कि यही सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आज जो कस्टमर आपके पास आया है। आपने कहा हाँ यही सारी चीज़ें हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, मॉडिफाई ऑर्डर में जाएंगे। मॉडिफाई ऑर्डर में जाने के बाद इसे होल्ड से प्लेस ऑर्डर पे कर देंगे और सारी पेमेंट रिसीव करने के बाद, पेमेंट कितनी है, 1750 कितने दे चुका है, 1400 भी पहले दे चुका है, 350 रुपीज़ अभी बैलेंस है, तो मैं इसे कंप्लीट पेमेंट कर दूंगा। और अब बैलेंस अमाउंट कितना हो गया, नील हो गया है। और ये होल्ड से प्लेस ऑर्डर पे चल गया। इट्स मीन ये ऑर्डर प्लेस हो चुका है, ये ऑर्डर नील हो चुका है, ये ऑर्डर ख़त्म हो चुका है, हमारी सेल ट्रांजेक्शन अब कम्प्लीटली सेव हो चुका है। जो सर्विंग कस्टमर सर्व, जिसको ये डिश सर्व, सारी चीज़ें सर्व थी, वही खा के फिनिश करके जा चुका है आपके रेस्टोरेंट से। थैंक यू। और ये ट्रांजेक्शन हमारी हो चुकी है अब सेव कम्प्लीटली। केओटी का बिल आ चुका है और अगेन ये बिल जो आप कस्टमर को देंगे जिसके अगेंस्ट आपको पेमेंट रिसीव हो जाएगी। अच्छा जी, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाता चलूँ जो सबसे अहम है यहाँ पे, वो है ये डेट, ये टाइम, और नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पे सबसे अहम है वो है इनवॉइस आईडी 214। अब इसको वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपने जाना है, मैक्सिमाइज़ कर लेना है साइड बार, शो साइड बार, मैक्सिमाइज साइड बार, पीओएस, पीओएस लिस्ट। आपने सिर्फ रीचेकिंग के लिए बता रहा हूँ, आज की डेट आपने इनपुट कर देनी है और यहाँ से सर्च के बटन पे क्लिक कर देना है आपने। तो आप देख सकते हैं आज की डेट में आपके ये ऑर्डर्स जो है प्लेस हुए हैं। और मैं देखना चाह रहा हूँ जो प्लेस ऑर्डर है सिर्फ वो, होल्ड वाले नहीं, सिर्फ प्लेस ऑर्डर। तो आपने प्लेस ऑर्डर पे क्लिक किया, ऑल कस्टमर या क्रेडिट कस्टमर का आप देखना चाहें, मैंने कहा ऑल कस्टमर। और ये देख सकते हैं आप 1750 की ट्रांजेक्शन यहाँ पे मौजूद है। इसका बिल प्रिंट करना चाहते हैं, इसका केओटी दोबारा प्रिंट करना चाहते हैं, इस ऑर्डर को मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल यहाँ से कर सकते हैं। सिंपल, आपने मॉडिफाई ऑर्डर पर क्लिक करना है और ये ऑर्डर मॉडिफिकेशन की तरफ दोबारा से वापस आ जाएगा। थैंक यू।